मोदी शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट अटका, शाह के 27 सांसद गायब, बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। आपको बता दें कि पेपर लीक बिल के बाद अब परिसीमन पर खेल फंस गया है। 27 सांसदों की कमी अब भारी पड़ेगी। ममता और उद्धव के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जी हां, क्या पेपर लीक बिल और वंदे मातरम बिल पारित कराने के बाद अब सरकार की नजर है परिसीमन बिल पर? क्या 27 सांसदों की कमी ने सरकार की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है? और क्या ममता और उद्धव के भाग्यों के लिए सदस्यता पर खतरा आने वाला है? सब कुछ एक एक करके इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। कैसे पेपर लीक बिल पर फंस गई है सरकार, कैसे वंदे मातरम पर यहां पर संजय सिंह ने घेर दिया है और परिसीमन पर चर्चा भी चलने वाली है। कैसे 27 सांसदों की कमी जो है भाजपा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, मुश्किल बढ़ा रही है, सब कुछ आपको बताऊंगी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से संसद के भीतर कई बड़े विधेयकों पर बहस चल रही है। पहले क्या हुआ, पेपर लीक बिल पर बहस हुई, फिर उसके बाद जो है वंदे मातरम बिल पर चर्चा चली। लेकिन आप देखिए कि राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन, क्योंकि दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है कि सरकार अब अपने अगले बड़े राजनीतिक एजेंडे की ओर बढ़ना चाहती है, यानी कि परिसीमन बिल की ओर बढ़ना चाहती है। लेकिन बड़ा झटका भाजपा सरकार को लग गया है। जी हाँ, बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, परिसीमन बिल पर सरकार की तैयारी को लगा झटका, 27 सांसदों की कमी की चर्चा तेज। हेडलाइन आपने देखी, मामला समझ में आ गया होगा कैसे भाजपा सरकार को झटका लग गया है। देखिए, सवाल है कि क्या परिसीमन बिल बीजेपी के हाथ से फिसलता जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, अब जरा सा उस राजनीतिक कहानी को आप समझिए जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से सत्ता के गलियारों में होती रही है। कहा जा रहा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य सिर्फ पेपर लीक या बिल या वंदे मातरम का बिल नहीं था। इसीलिए तो जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आई थी तब भी जो परिसीमन का मुद्दा ज्यादा चर्चाओं में था। बल्कि देखिए कि अब असली फोकस है परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन, जो बड़ा भाजपा इसको लाना चाहती है, यानी कि भाजपा किसी तरीके से इस परिसीमन बिल को पास करवाना चाहती है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि बंगाल चुनाव से पहले ही इसकी पूरी स्क्रिप्ट भाजपा ने तैयार कर ली थी। इसी रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों में नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिशें तेज हुई। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर लगातार टूट फूट हुई थी। 20 बागी सांसद जो है बीजेपी में शामिल हुए, खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे। पता ही है सब कुछ आपको कि महाराष्ट्र में शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी। वहां से भी बागी सांसद एनसीपी गुट में बंट गए थे। यहाँ सब क्यों हुआ, आपको बता दें कि ये सब क्यों किया गया, ये परिसीमन बिल के लिए किया गया। आपको बता दें कि जो बीजेपी चाहती है कि सभी सांसद उसके समर्थन में उतरे जिससे इसका बिल पास हो जाए। आपको बता दें कि जब परिसीमन बिल इनका पास नहीं हुआ था पिछली बार, वही बिल जो है अब भाजपा तोड़ फोड़ की राजनीति करके पास करवाना चाहती है, क्योंकि पहली बार कोई बिल था जो बीजेपी का पास नहीं हो पाया था, जो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। ये राजनीति जो है उन्होंने यहाँ पर करी थी और इसी राजनीति के चक्कर में नीतीश नायडू को भी इन्होंने नाराज कर दिया था। यही वजह था कि सत्ता पक्ष के बारे में चर्चा चल रही थी। वो लोकसभा में अपने नंबर मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, हर तरीके से वो चाहता है कि उनकी राजनीति जो है फिट यहाँ पर बैठे। कुछ दिन पहले जो है आपको बता दूं, चर्चा यहाँ तक थी कि सरकार को बहुमत के लिए सिर्फ 6 या 7 सांसद की कमी है। ये चर्चाएं चल रही थी, यानी तस्वीर यहाँ पर साफ मानी जा रही थी कि जीत यहाँ पर बीजेपी की हो जाएगी। लेकिन अब देखिए कैसे खेल पलटा है। इसी बीच अचानक एक नई चर्चा सामने आई है। हेडलाइन भी मैंने आपको दिखाई। कहा जाने लगा है कि सरकार के पास 6 या 7 सांसद नहीं बल्कि करीब 27 सांसदों का आंकड़ा अभी भी कम है। अगर ये राजनीतिक आकलन सही साबित होता है तो पूरा खेल बदल सकता है, क्योंकि 6 सांसदों की कमी और 27 सांसदों की कमी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साफ है कि परिसीमन बिल पर भाजपा यहाँ अटक सकती है। बिल पास कराना फिर से इनके लिए संभव नहीं हो पाएगा, ये चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, आपको बताऊंगी कि कौन कौन है वो 27 सांसद जो कहां से कमी पड़ रही है, किसने यहां पर भाजपा को धोखा दिया है वो भी दिखाऊंगी, कैसे नाराजगी यहां पर बढ़ गई है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है आज का घटनाक्रम। पहले आपको बता देते हैं, देश भर में पेपर लीक को लेकर विरोध हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इसके बाद संसद में पेपर लीक विधेयक पर जो है लाया गया, जरा उसके बारे में भी आपको समझा देती हूँ क्या क्या है। सरकार का यहाँ पर साफ कहना है कि इस कानून
कानून से परीक्षा में धांधली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बड़े गिरोह पर भारी आर्थिक दंड और विशेष अदालतों के माध्यम से तेजी से सुनवाई यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करने की व्यवस्था हुई है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर इस पेपर लीक बिल पर जमकर जो है विपक्ष ने हंगामा किया और पहली कार्रवाई हो रही थी उसी दिन जो है वहां पर जज थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। यही प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये सरकार फंसी है और अब देखिए विपक्ष का ये भी कहना है कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी बल्कि परीक्षा प्रणाली में भी सुधार आपको लाना होगा, विपक्ष का कहना है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इसके बाद वंदे मातरम का बिल आता है और संसद में जोरदार बहस इस पर भी होती है। विपक्ष ने सरकार पर कई ऐतिहासिक और वैचारिक सवाल उठाए